हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्थेटिक स्टडी। तो हमने पहली वाली क्लास में आपका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया था। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, वो लेंथी हो ही गई थी, इसलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 3 से इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपके इस क्वेश्चन में भी आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने के लिए कहा गया है। बस इसमें और क्वेश्चन नंबर 2 में इतना ही फ़र्क है कि वहाँ पे 2 डिजिट दी हुई थी और यहाँ पे 3 डिजिट दी हुई है। बाकी ये क्वेश्चन सेम उसी के जैसे ही होगा। आप लोगों ने एक एग्जाम्पल में भी ये क्वेश्चन किया हुआ है। हम इसे सॉल्व करते हैं और आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में दिया था। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा वो। अभी हम उसे इसके बाद देखते हैं, ठीक है। हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 12, 15 और 21। वेट अ मिनट, इनके हम पहले फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। फैक्टर फाइंड करना बहुत इजी है, आप लोग खुद से भी ये चीज़ करते होंगे, ठीक है। हम लोग जल्दी जल्दी इसके फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। आप लोगों को यहाँ पे ये शो होगा कि हमने ये तीनों डिजिट के फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम में आप लोगों को क्या कहा गया था कि जो एचसीएफ होता है वो जो तीनों में कॉमन डिजिट होगी। अगर हमें 2 डिजिट का दिया हुआ है कि उसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है तो उसमें हम 2 में देखते हैं, लेकिन इधर हमें 3 दिया गया है तो तीनों में जो भी कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो आप लोगों का जो एचसीएफ होगा वो 3 होगा। बाकी अभी हम एलसीएम देखते हैं। एलसीएम में हमें कॉमन वाली डिजिट लिखनी है, ठीक है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि और क्या क्या चीज़ है जो कॉमन नहीं दी हुई है। पहले तो हमें ये 2 की पावर 2 लिखना है। ये 12 के फैक्टर्स में 2 बार 2 आया हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई, बाकी 3 हम कॉमन ले चुके हैं, 5 है और 7 है। इसका अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाएगा 420। ये आप लोगों का एलसीएम होगा। तो यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, इसलिए हम जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें सॉल्व करते हैं क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ें आती है। अभी हम पहले इन चीज़ों को सॉल्व कर चुके हैं, तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं होगी जहाँ तक मुझे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 17, 23 खुद में एक प्राइम नंबर है। आप लोग ये चीज़ें जानते हो। ये 2 के टेबल में आता है और किसी के भी टेबल में नहीं आता है, तो ये फिर भी लिख देते हैं आप लोगों की आसानी के लिए। और 29। अभी यहाँ पे तो आप कहोगे इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, फिर इनका एचसीएफ क्या होगा। इनका एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों ऐसी डिजिट है। पहली बात तो ये प्राइम नंबर है, तो ये तीनों के तीनों ऐसी डिजिट है जो 1 के टेबल में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 कॉमन होगा।
आगे हम देखते हैं इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम होगा तीनों डिजिट, जब कोई भी हमें प्राइम नंबर दिया रहता है तो उनका जो एलसीएम होता है वो उन तीनों का ही मल्टीप्लिकेशन होता है, या फिर 2 डिजिट दी होती तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही हमारा एलसीएम होता। ऑलराइट, अभी हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 23 और 29। ये एचसीएफ एलसीएम हो गया आप लोगों का, और इसे आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में देखते हैं, यहाँ पे भी आप लोगों के ये आंसर आ चुके हैं 420 और इधर 3। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 9 और 25। ये आप लोगों को दिया हुआ है 8 का 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। 9 का देखते हैं। ट्वेंटी 25। ओके, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर हम एचसीएफ फाइंड करें, अगर यहाँ पे हम एचसीएफ फाइंड किया जाए, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ एचसीएफ 1 होता है, तो यहाँ पे भी हमारा एचसीएफ 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम एलसीएम की बात करें तो इन सभी का मल्टीप्लिकेशन ही हमारा एलसीएम होगा। 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, ये सही से लिख देते हैं आपको समझ में आए, और 5 की पावर 2 है। इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1800। ठीक है, और यही आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पे। ये आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लोगों को वैसे तो नोट करना चाहिए, क्योंकि 10th के बोर्ड है, बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, एंड तक आपको याद रहे ये सारी चीज़ें, तो आपको नोट करनी चाहिए, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये वही क्वेश्चन है जो कल आपको होमवर्क में दिया होगा, और मैं आशा करती हूँ आप सभी ने ये इसका सॉल्यूशन किया होगा कल। ठीक है, तो अभी आप लोग अपना सॉल्यूशन मैच कर लीजिएगा। इसमें बोला है गिवन दैट एचसीएफ, हमें इन दोनों डिजिट का एचसीएफ गिवन है और एलसीएम हमसे पूछा है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो एलसीएम होता है, वेट अ मोमेंट, जो एलसीएम होता है हम लोगों का और जो एचसीएफ होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, पहली वाली वीडियो में हमने ये पढ़ा है। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें एचसीएफ गिवन है और एलसीएम हम लोगों से पूछ लिया गया है, तो एलसीएम के प्लेस पे हम एलसीएम लिख देंगे क्योंकि वही हमसे पूछा है। एचसीएफ हमको 9 गिवन है। आगे बाकी हमें 2 नंबर, कौन कौन से हमें 2 नंबर दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये 306 और 657, ये हमें 2 नंबर दिए हुए हैं। हम ये दोनों नंबर लिख लेते हैं, 306 एंड 657। हमें फाइंड करना है यहाँ पे एलसीएम।
तो ये जो इधर 9 है, इक्वल के दूसरी साइड जो भी मल्टीप्लाई में डिजिट होती है वो इक्वल के दूसरी साइड जाने पे डिवाइड में चली जाती है। 306 एंड 657, तो 9 इसके डिवाइड में आ जाएगा। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का आंसर आएगा 2338। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो आपने ये इसका सॉल्यूशन सही किया होगा, जैसे आपको होमवर्क में दिया गया था आपने इसका सॉल्व किया होगा, तो आप लोगों का सही ही होगा, क्योंकि हम ये फॉर्मूला पहले पढ़ चुके थे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो आप इसे समझिएगा पहले, फिर हम आगे देखते हैं। और ये आपका एग्जाम्पल 1 भी है, सेम टू सेम। वहाँ पे आई थिंक 4 की पावर n दी हुई है, यहाँ पे 6 की पावर n है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसमें हमसे पूछा है, यहाँ पे चेक करिए कि 6 की पावर n में अगर हम n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, तो जो वो डिजिट होगी उसके लास्ट में 0 आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में 0 आता है, अगर 0 आता है तो वहाँ पे या तो वो किससे 5 से डिवाइड होगा या फिर 10 से डिविजिबल होगा। 10 से वो ऑब्वियसली डिविजिबल होगा ही होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई भी डिजिट है, जैसे कि आप 200 लो या 500, इनके लास्ट में 0 आ रहा है तो ये 10 से डिविजिबल है। अगर आप 20 भी देखें तो ये 10 से डिविजिबल है। और 10 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 2 एंड 5 10 के फैक्टर्स होते हैं, तो मतलब वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। अभी अगर हम यहाँ पे देखें 6 की पावर n हमको दिया गया है, पहले तो हम 6 के फैक्टर्स देख लेंगे। 6 के फैक्टर्स देख लेंगे कि 6 की पावर n यहाँ पे दिया हुआ है। पहले आप मुझे बताइए 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। 6 के फैक्टर होते हैं 2 × 3। हमसे यहाँ पे 6 की पावर n के फैक्टर पूछे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2 × 3 है और यहाँ पे n है। ठीक है, ये हमारे 6 की पावर n के फैक्टर हो गया। आप यहाँ पे देखिए कि हमारा जो मतलब 6 की पावर n के जो भी फैक्टर है, अब हम n की चाहे कुछ भी वैल्यू रखें, अब देखिए जिस भी डिजिट के, कोई भी ऐसी डिजिट जिसके लास्ट में 0 आ रहा है वो आपका 3 से तो डिविजिबल होगा नहीं, है ना। वो आपका 3 से तो डिविजिबल होगा नहीं यहाँ पे, और 2 से वो डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ देखिए आप 6 के फैक्टर में कहीं पर भी 10 नहीं आया है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो कि इट शुड नॉट बी डिविजिबल बाय 10, कि 6 की पावर अगर n में हम कुछ भी रखें, चाहे 2 रखें, चाहे 3, चाहे 4, कुछ भी पुट करें, ये आपका मतलब डिविजिबल नहीं होगा, मतलब लास्ट में 0 नहीं आने वाला है। ठीक है, आपको ये अभी मैंने इसे समझाया है, थ्योरेटिकल समझाया थोड़ा सा, आप लोग देख लीजिए इसको यहाँ पे कैसे, तो आप इसे थ्योरेटिकल एक बार देख लीजिए मतलब कैसे लिखना है। यहाँ पे देखिए आपको समझाया गया है, और अगर एग्ज़ाम में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे, मतलब स्टेटमेंट इसी तरह से आपको लिख के आनी है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखो, इफ़ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 शुड बी डिविजिबल बाय 10, 5 एंड 2। अगर कोई भी अब जो आपको पहले बताया है कि अगर कोई भी ऐसी डिजिट आएगी जिसके लास्ट में 0 आएगा, वो 10, 5 और 2 से
डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। एज 2 × 5 = 10, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, ये फैक्टर्स हो गए। इट इज़ ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 की पावर n, कि यहाँ पे 2 तो है। अभी देखिए अगर यहाँ पे ऐसी कोई डिजिट आती जहाँ पे 2 और 5 भी आता और बाकी बाद में चाहे और कितने भी नंबर आते तो वो आपका डिवाइड होता, क्योंकि 5 × 2 10 बन जाता है, ठीक है ना। तो 5 इज़ नॉट इन द प्राइम फैक्टर, 2 भले ही है। तो ये आपका थैंक्स नहीं लिखा है। देन फॉर एनी वैल्यू ऑफ n हैंस लिखा है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5, 6 की पावर n 5 से डिवाइड नहीं होगी। देयरफॉर इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। यहाँ पे ये देयरफॉर इट कैन नॉट एंड, END वाला एंड है, ठीक है, एंड विद द डिजिट 0। यहाँ पे करेक्शन कर दिया है कि यहाँ पे ये हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, कि n की हम अगर कोई भी वैल्यू रखते हैं तो भी 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। सेम ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में दिया गया है वहाँ पे 4 की पावर n के लिए पूछा है। अगर आप लोग देखें कि 4 की पावर n जैसे जो है यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि 4 की पावर n है, इसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 × 2 यहाँ पे n होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 2 तो आ गया, यहाँ 2 तो आ गया, लेकिन यहाँ 5 नहीं आ रहा है। यहाँ 5 आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब तक यहाँ पे 2 में 5 की मल्टीप्लाई नहीं होगी तब तक ये 10 नहीं बनेगा। जब तक 10 नहीं बनेगा लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो सेम आप वहाँ पे ये भी यही स्टेटमेंट सेम उसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे 6 की पावर n की जगह 4 की पावर n चेंज कर देना और ये बाकी सब सेम लिख देना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है सॉरी, एक्सप्लेन वाई यहाँ पे ये डिजिट दी गई है 7 × 11 एंड ये एंड ऑल, ये पूरी दी गई है। एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। हमसे पूछा है कि हमें बताइए कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। हम आपको एक बार रिकॉल करवा देते हैं कि प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर होता है जो सिर्फ अपने ही टेबल से कटता है, जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होता है। लाइक जैसे 7 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, ये सब हमारे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारे प्राइम नंबर है। ये अपने टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं और किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल में भी आए, 1 के टेबल में भी आए और किसी के टेबल में भी आ जाए। आप समझ रहे हो, जो अपने टेबल में भी आए, 1 की टेबल में भी आए और किसी नेक्स्ट टेबल किसी अनदर टेबल में भी आ जाए। मैं एक बार यहाँ पे प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर की जो डेफिनेशन है हम वो लिख देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हमने प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ऐड कर दी है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये दिया गया है, इतनी सारी डिजिट दी गई है। तो हम यहाँ से पहले तो इन डिजिट में से कुछ चीज़ें कॉमन ले लेंगे जिससे कि ये दिखने में और सिंपल हो जाए, ठीक है। पहले हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पे पहले हम इतने में से देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इसको देखेंगे।
7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। यहाँ बीच में प्लस आ रहा है तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से 13 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम ये कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हमारा 7 मल्टीप्लाई 11 बच जाता है और प्लस यहाँ हमने ये 13 भी कॉमन ले लिया है। ये कुछ इस तरह से ये दिखेगा। आगे हम सॉल्व करते हैं। 13 ये ब्रैकेट में हम मल्टीप्लाई लगा देंगे और इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यहाँ पे ये 77 प्लस 1 और आगे 78। ठीक है, हम इसके आगे यहाँ पे देखते हैं। 13 और 78 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो इनको हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम इनको देखते हैं फैक्टर एक तरह से। 13 तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है। 78 कितनी बार पे ब्रेक होएगा, 13 6 जा 78। ये देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कि जो ये हमको डिजिट दी गई है ये अपने टेबल से तो कट ही रही है, लेकिन अदर्स यहाँ पे 6 आ रहा है। ठीक है, और अगर हम 6 को देखें तो यहाँ 13 आ रहा है। यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि ये कंपोजिट नंबर है। 6 देखिए यहाँ पे 6 and 3 एज इट्स फैक्टर यहाँ पे दिए गए हैं। इट इज़ कंपोजिट नंबर। ओके, यहाँ ये प्रूव हो जाता है कि ये कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ये वाला जो नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोगों को 7 मल्टीप्लाई 6 वाला। नेक्स्ट पेज पे 7 लिख देते एक बार क्वेश्चन आप लोगों की आसानी के लिए। क्वेश्चन देख के अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, ये 5 है। आप अपनी बुक में भी क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। जिसने अभी बुक्स नहीं लिए उनके लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख दिया है। यहाँ से भी हम देखेंगे कुछ चीज़ें कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से भी हम कुछ चीज़ें कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 5 कॉमन ले सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं स्पेस। यहाँ पे देखिए क्या क्या हमारे पास फिर रह जाता है। 7 मल्टीप्लाई 6 5 यहाँ से हम कॉमन ले ही चुके हैं। बचता है इधर 4 and 2 3 मल्टीप्लाई 2 एंड प्लस यहाँ 1 का हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम एज इट इज़ वही वापस आ जाता है। इधर हम ये 5 है प्लस में है 1 हो गया। अभी देखिए यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 5 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 1008 होता है। ठीक है, प्लस में हमें 1 गिवन है। यहाँ देखिए 5 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 1009 आएगा। 1009 एक प्राइम नंबर होता है ये और फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता है। तो यहाँ फैक्टर्स क्या क्या आ जाते हैं 5 और 1009 आ जाते हैं। अब आप यहाँ पे एक बार देखिए कि ये अपने टेबल से तो कट ही रहा है 1009। मतलब ये जो यहाँ पे ये इतनी बड़ी यहाँ पे वैल्यू दी गई है, ये जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे ये अपने टेबल से तो जा ही रही है ना। लेकिन इसमें एक फैक्टर और आ जा रहा है 5 आ जा रहा है। लेकिन अगर 5 को देखोगे तो यहाँ पे 1009 आ जा रहा है। तो ये यहाँ पे अपने आप में एक कंपोजिट नंबर हो जाता है। ठीक है, ये एक कंपोजिट नंबर हो जाता है। ये पहले वाले का सॉल्यूशन है। यहाँ पे ये रहा इसका क्वेश्चन नंबर 6 का। दोनों देख लीजिए। आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा गया है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। इसमें यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ ए लिखा है अराउंड अ स्पॉट। ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को।
तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहा है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। यहाँ पे हमें एक सर्कुलर मतलब सर्कुलर पाथ के बारे में बताया गया है। हम लेट कर लेते हैं अभी कि यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ हम लोगों को दिया गया है, ये पाथ है, ठीक है। वेट अ मिनट, तो ये हमें सर्कुलर पाथ दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देयर इज़ अ सोनिया, यहाँ पे दो लोगों की बात की जा रही है, सोनिया और रवि की। सोनिया ने इस पाथ पर चलना स्टार्ट किया है और वो 18 मिनट में इस पूरे फील्ड का राउंड लगा लेती है, और रवि 12 मिनट में ये सेम डिस्टेंस कवर कर लेता है। उसके आगे बोला है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। हम मान लेते हैं कि मैथ्स के स्टूडेंट हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे ये इन लोगों ने एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट किया है, एंड एट द सेम टाइम, और उन्होंने सेम टाइम पर चलना स्टार्ट किया है। रवि और सोनिया इन दोनों ने, हम यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, कि ये इनिशियल पॉइंट है और यहाँ से उन्होंने चलना स्टार्ट किया है, रवि ने और सोनिया ने। सोनिया 18 मिनट में पूरा यहाँ से ऐसे घूम कर आती है और यहाँ तक पूरी कितना टाइम में, 18 मिनट में कवर कर लेती है। और जब रवि आता है वो भी यहाँ से यहाँ तक 12 मिनट में कवर कर लेता है, ओके। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, दोनों एक ही तरह से, इधर दोनों एक ही जैसे चल रहे हैं, ठीक है। आफ्टर हाउ, तो हमसे इसमें पूछा क्या है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने समय बाद ये दोनों दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ मिलते हैं। अब देखिए, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें एक ही समय पर मिलने वाली चीज़ें पूछी गई है, या फिर आपसे पूछा गया है कि सेम टाइम पे कोई डोरबेल है या फिर कोई बेल है, वो इतने सेकंड बाद बजती है, फिर दूसरी इतने सेकंड बाद बजती है, तो वो कितने टाइम बाद सेम मतलब एक साथ बजेंगी, ऐसा कोई क्वेश्चन है। या फिर आपसे पूछा कि कोई रेड लाइट है, कोई लाइट 5 सेकंड बाद बजती है, फिर 10 सेकंड बाद मतलब सॉरी ऑन होती है, तो उसके बाद वो कौन सा समय रहेगा, कितने समय बाद वो दोनों साथ में ही ऑन होंगी। इस तरह के आपको जितने भी मतलब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें आपको क्या करना होता है, जो भी आपको डिजिट दी गई है उनका एलसीएम फाइंड करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये ऐसे सोनिया ने चलना स्टार्ट किया और यहीं से रवि ने चलना स्टार्ट किया है। ये सोनिया है, सोनिया कितने टाइम में चल लेती है, 18 मिनट में चल लेती है, 18 मिनट में चल लेती है। और ये यहाँ पे रवि है, आगे पीछे नहीं है, ये यहाँ पे सेम जगह पे नहीं लिख सकते इसीलिए। तो रवि 12 मिनट में इस डिस्टेंस को कवर कर लेता है, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे हमें 2 डिजिट दी गई है, 18 और 12, इनका एलसीएम फाइंड करते हैं नेक्स्ट पेज पे। 18 एंड 12, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये देखिए, यहाँ हमने इनका एलसीएम इनका फैक्टर्स हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब एलसीएम हम लोग इसका निकाल लेंगे। एलसीएम इसका क्या आएगा, सेम क्या क्या है हमारा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सेम, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये 2 है सेम, बाकी यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 3 है। 2 × 3 हम लिखेंगे, बाकी इधर एक 3 बच जाता है और इधर एक 2 बच जाता है। इनका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, वो आएगा 36, ओके 36। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ इधर स्पेस नहीं है,
इधर लिखते हैं दूसरे कलर से, बाद में आप देखो तो डाउट ना हो। 36, तो यहाँ पे 36 आ गया। तो 36 मिनट बाद वो समय होगा जब वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। लाइक अभी देखें यहाँ पे 36 मिनट बाद यहाँ पे वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे यहाँ, ठीक है। 36 मिनट बाद अगर आप इसे लॉजिकली भी देख सकते हैं। आप लॉजिकली देखिए कि मतलब सोनिया 18 मिनट में एक राउंड पूरा कर ले रही है, रवि 12 मिनट में पूरा कर ले रहा है। 36 मिनट में 36 मिनट में जो सोनिया है वो 2 राउंड लगा लेगी, यहाँ पे ऐसे घूमकर 2 बार ऐसे जाके आ जाएगी, है ना। और जो रवि है वो 3 बार जाके आ जाएगा। रवि की स्पीड तेज़ है, रवि तेज़ चल रहा है, तो वो 3 बार ऐसे जाके यहाँ पे ऐसे आ जाएगा वापस। तो वो तीनों मिलेंगे कितने समय बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा। और आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ पे सेम यही चीज़ें करनी रहती है। तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। फ़िलहाल आप इसका रिवीजन करें और प्रैक्टिस करें और चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके याद करने की कोशिश करें। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं हुई है, और अगर फिर भी आपको लगे कि आप लोग को ये चीज़ें आती है तो आप स्पीड में करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। मैंने स्लोली उनके लिए समझाया है जिनका बेस थोड़ा सा वीक है। मैथ्स में बिना बेस के आप लोग मतलब आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उसमें बेस आप लोगों को करना ही पड़ेगा, कि बेस बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।